अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरोड़ा साहब कहते थे कि लॉन्ग मार्च खूनी साबित होगा, इसके बावजूद आप लॉन्ग मार्च में आ गई हैं। एक तो पहली बात ये कि कोई खान साहब का ये पहला लॉन्ग मार्च नहीं है, ना ही ये कोई पहला प्रोटेस्ट या कोई ऐसी चीज़ है। पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, सब लोग जानते हैं कि खान साहब के जलसे या कोई भी चीज़ कितनी अमन व ईमान वाली होती है। अगर ये खूनी है तो ये खूनी उन लोगों ने करना है जो कि इसमें शामिल हैं, जो साजिशी हैं, जो लोटे हैं, जो बिक चुके हैं, जो ये कराएंगे। ये उन लोगों की स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये खान साहब के सपोर्टर्स या किसी भी लीडरशिप की स्ट्रैटेजी नहीं है। लॉन्ग मार्च के क्या फ़ायदे होंगे? आपको नहीं पता? आज़ादी नहीं चाहते आप? तो फिर आप तो सहाफ़ी हैं, आपने नहीं देखा मीडिया की आज़ादी भी आपके सामने ही आई थी, मीडिया की आज़ादी भी आपके सामने। अरशद शरीफ साहब का केस है ना, इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा गया था ना, क्या आप उससे खुश हैं? कल को आप और ज़्यादा इस लेवल पे आते हैं तो क्या आपको वो पकड़े? आपकी फैमिली के लॉन्ग मार्च के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी। निकले सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये आज़ादी की जंग है, ये जहाद है जो आप लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके बच्चों के लिए। नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है कि आप गुलामी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बिके हुए हैं। और अगर आप बिके हुए हैं तो आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए एक लफ्ज़ भी बोल सकें। आज के लॉन्ग मार्च के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, आज़ादी की जंग है और ज़रूर निकलना चाहिए। प्लीज़ निकलें। ये मेरी जंग नहीं है, ये आपकी जंग नहीं है, पाकिस्तान की जंग है। हमें इन चोर लुटेरों से इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। मरियम नवाज बाहर भाग गई, NRO 2 हो गया। शहबाज शरीफ बाहर जाता रहता है, वो भी निकल जाएगा। और नवाज शरीफ तो खैर आया ही नहीं, उसकी प्लेटें ऊपर नीचे जाती रहती हैं, संभलती नहीं। एक तो हॉस्पिटल बना नहीं सके इस मुल्क में ऐसा कि जिसमें इनका इलाज हो सके। और खान को बुरा कहते हैं, वो बंदा जिसने शौकत खानम खड़ा कर दिया। शौकत खानम में कितने लोग, कितने मरीज हैं कैंसर के जो इलाज करवाते हैं, वो भी फ्री। तो ये इस तरह दूसरों पे सवाल उठाना, दूसरों पे गिरफ्तार, कितना गिरफ्तार कर लेंगे? कितनों को गिरफ्तार करेंगे? हमें करेंगे, कितनों और लोगों को करेंगे? नहीं हो सकता। ये आज़ादी की जंग शुरू हो गई है। लॉन्ग मार्च तमाम मसाइल का हल है। लॉन्ग मार्च तमाम मसाइल का हल है और इंशाअल्लाह ताला ये आज़ादी की जंग पूरी होगी रहेगी। हम आज़ादी लेके आएंगे, हम अपना माइंड सेट करके आए हैं वैसा। और जो ये सहाफ़ियों के साथ कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। अरशद शरीफ का हम इतनी तकलीफ हुई है, हम आपको बता नहीं सकते। बहुत ज्यादती की है उस बंदे के साथ, बिला वजह एक मासूम जान को। उसका भाई इस मुल्क पे लिए शहीद हो गया, उसके चाचा, उसके ताए, जितने इस मुल्क फौज के लिए शहीद हुए, इस मुल्क के लिए शहीद हुए ना, तो इस तरह उनको इस तरह से टॉर्चर करना। और ये इमरान खान के ऊपर उसका इल्जाम कर रहे हैं कि अरशद शरीफ के कातिल वो है, इस इमरान खान है। आपने सुना हो खान साहब को उनकी मदर ने खुद बोला था कि इमरान खान बेटा, तुम जिस दिन आज़ादी की कॉल दोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की शहीद होने का जो है आवाज़ उठाई है और तुमने इसके खून का बदला लेना है। तो आप कैसे उसको ये बात इग्नोर कर सकते हो और आप इल्ज़ाम उस पर लगवा रहे हैं? ये गंदे खेल ट्रिक्स ना छोड़ दें। फैसलवाडा का जो केस हुआ है, आई मीन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, मैं ये कहूँगी बहुत वेल डन, बहुत अच्छी लिखी गई थी। लेकिन गलती जो हुई वो जहां लाइव इन्होंने कर दिया PTV पे, वहां ये मार खा गए। आज़ादी, माशरती आज़ादी, हमारी माशी और माशरती आज़ादी सलब हो गई है। बिल्कुल हम उसके लिए निकले हैं। अगर समझते लॉन्ग मार्च तमाम मसाइल का हल है। लॉन्ग मार्च आखिरी हल है। उससे पहले उन्हें 10 दफा रिक्वेस्ट की गई, जो कुव्वतें थी वो सुनने का नाम नहीं लेती थी। आज मैं आदम स्वाति को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। उसने 2 आर्मी ऑफिसरों का नाम लिया है, उसके लिए खराजे तहसीन पेश करता हूँ। लॉन्ग मार्च के फायदे ये होंगे कि ये जनाब अपने राय रास्त पे आ जाएंगे। देखे, जब आप सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो फिर उल्टा ही तरीका है ना। लॉन्ग मार्च कोई हल नहीं था, हल पहले निकलना चाहिए था, मगर नहीं निकाला तो अब आखिर में लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। आज के लॉन्ग मार्च के थ्रू के मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज यही है कि लोग निकलें, अपनी आज़ादी के लिए निकले। माशी आज़ादी, माशरती आज़ादी ये बहुत ज़रूरी है। अगर कौम ने जिंदा रहना है तो अपनी आज़ादी के लिए निकले। आज के लॉन्ग मार्च के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च समझ के हम नहीं आए हैं, और मेरा ख्याल है कोई भी लॉन्ग मार्च समझ के नहीं आया है। जो खान साहब ने इसको एक डाइवर्शन दी है और एक नया नाम दिया है कि वो आज़ादी मार्च है, तो हम आज़ादी मार्च समझ के आए हैं कि हम एक हकीकी आज़ादी की तरफ जो है उसकी में हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाए, उसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हकीकी आज़ादी मार्च है, इसके थ्रू के पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम यही देना चाहेंगे कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको निकलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ किसी भी थॉट से वो बिलीव करते हों,
उन्हें ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिस तरह 1947 में लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था एक ख़ास मकसद के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आज़ादी जो है वो बतदरीज हासिल होती है, एकदम से हासिल नहीं होती। तो हमने एक आज़ादी तो हासिल की, लेकिन हमारा निज़ाम इस तरह का बन गया कि जिसने हमें हर तरफ से जकड़ा हुआ है। उस निज़ाम से अब हकीकी आज़ादी के लिए सब लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी और हर एक को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और निकलना चाहिए। ये वक्त है अगली जनरेशन के लिए काम करने का। तमाम मसाइल का हल तो नहीं है, लेकिन एक एफर्ट है, कोशिश है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।